करते हैं अंग्रेजी का। अंग्रेजी में क्या क्या आपका पूछा जाएगा, हिंदी में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, साथ ही साथ आपके लिए जी हाँ अन्य विभिन्न प्रकार की, जी हाँ ठीक है, ओके डन। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल कंटेंट की, मतलब कि क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। बच्चे कई बार वीडियो आपको मिले होंगे, लेकिन डिटेल में आपको सिलेबस कोई नहीं बताता है, मैं आपको डिटेल सिलेबस बताने वाला हूं, समझिएगा ध्यान से। अब कुछ और बातें रहेंगी आपकी कमेंट बॉक्स में मैं लिख दूंगा, डोंट वरी। जी हाँ, फाइनल ईयर वाले देखो कमेंट अभी नहीं ले रहा हूं, कमेंट अभी थोड़ी देर से लूंगा। फाइनल ईयर वाले भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, एमपीएसआई कब तक आएगी, क्या क्या रहेगा सब बताऊंगा। बट ये ध्यान रखना कि दीप्ति सिंह अकेडमी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करवाएगा, ठीक है। चलिए साहब बात कर लेते हैं अंग्रेजी में टेंस, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स, वॉइस, नरेशन और प्रपोजिशन और आपके क्लॉजेस। ये सारे के सारे कंटेंट आपके हम यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर कवर करवाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। और छोटी सी जानकारी हमारे रंकेश सर भी आपको देने आने वाले हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद में आपको कंटिन्यू करूंगा। बहुत ही बेहतरीन जानकारी है, ठीक है। अंग्रेजी की बात करेंगे, ग्रामर की बात करेंगे, हिंदी की बात करेंगे और साथ में आपकी बात करेंगे अदर जनरल नॉलेज की। और जनरल नॉलेज में भी क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो 2 मिनट रंकेश सर से 2 मिनट का बात कर लो, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं एमपीएसआई का पूरा सिलेबस, पूरी जानकारी आपको मिल चुकी होगी कि कैसे अपन को रनिंग करना है, कैसे पेपर क्लियर करना है। प्लस इसका सारा जानकारी इसका सारा जानकारी आपको जो है हमारे एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा। और देखा जाए तो इसकी तैयारी भी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना होगा। मैथ्स, जी हाँ मैथ्स भी बहुत जल्दी एमपीएसआई के लिए अनिल देवड़ा सर, कौन अनिल देवड़ा सर आने वाले पढ़ाने के लिए, तो उनसे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अनिल देवड़ा सर आएंगे और हिंदी के लिए मैडम आपका जो है पढ़ा ही रही है। और बात करें जीके जीएस की, जी हाँ जीके जीएस रात को 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से। एमपी जीके भी स्टार्ट होने वाला है और एमपी जीके का जिला दर्शन, जी हाँ ऐसा जिला दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक जिले की एक एक फैक्ट को हम कवर करेंगे उसमें, ठीक है। चलिए एमपीएसआई के साथ अगर मैं बात करूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का, चाहे वो पुलिस या हो पटवारी या कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी, इन सभी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भैया कहाँ है स्टूडेंट, इसमें कहाँ है, नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर देखेंगे, अगर आपको इसका कोर्स भी हमारे द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है हमारे एप्लीकेशन पर, आपको गूगल पर जाना होगा, क्या गूगल पर जाना होगा, वहां पर सर्च करना होगा दीप्ति सिंह एकेडमी। और दीप्ति सिंह एकेडमी जैसे ही आप गूगल के प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। और उस एप्लीकेशन पर आप क्या कर सकते हैं, तो मेरे मित्र मेरे भाई अपना एमपीएसआई, जी हाँ एमपीएसआई की बात कर लूं या फिर बात कर लूं एमपी फॉरेस्ट की, हाई कोर्ट की जिसकी चल रही है, इन सभी एग्जामों की तैयारी करवाएगा। पटवारी के एग्जामों की तैयारी करवाएगा। वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, नहीं ऐड करी, वहां पर पटवारी इन सभी की तैयारी करवाएगा। और एप्लीकेशन पहले 1000 व्यक्ति को, कितने, पहले 1000 व्यक्ति की अगर बात करूं तो फ्री में आपको 1000 पीडीएफ मिलेगा। कितना, 1000 पीडीएफ मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो शेयर करना होगा। पटवारी की वैकेंसी बहुत जल्दी आ जाएगी, ठीक है। तो अभी डाउनलोड करें। अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एप्लीकेशन का भी लिंक दिया हुआ है, वहां से आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर 1000 बच्चों में शामिल हो सकते हैं। हाल ही में लॉन्च हुआ है,
आपके लिए अच्छा मौका है। ठीक है, इसमें एमपीएसआई का कोर्स भी बहुत जल्दी 25 से 26 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा। पेड कोर्स रहेगा, बहुत मजेदार तरीके से रहेगा, फ्री पीडीएफ मिलेगा उसका आपको, और यकीन मानिए बहुत अच्छा कंटेंट आपको पढ़ाने वाली है हमारी फैकल्टी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत बढ़िया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा, उस चीज को भी कंप्लीट कर लीजिए। शैक्षणिक योग्यता और पेपर के बारे में भी डिस्कशन हम करने वाले हैं, ठीक है, एक एक करके। जी हाँ, बहुत अच्छे, शाबाश। एक तरफा चलिए सिलेबस बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता और पदों के हिसाब से, अलग अलग प्रकार के पदों की। अच्छा देखो, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएट दे सकते हैं। ये दो प्रकार की, जी हाँ दोस्तों, दो प्रकार के पदों के लिए आपका क्या होता है, ये एग्जाम होता है। एक होता है आपका टेक्निकल, एक होता है आपका टेक्निकल और एक होता है आपका नॉन टेक्निकल। लेकिन यहाँ पर जो पेपर होते हैं वो पेपर कैसे होते हैं वो समझ लीजिए। पेपर होते हैं आपके, एक में विज्ञान, गणित, ये सब पूछा जाता है। जी हाँ, विज्ञान में गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र पूछा जाता है। जी हाँ, जो कि टेक्निकल वालों के लिए, किसके लिए, टेक्निकल वालों के लिए। तो क्या पूछा जाएगा, गणित, गणित, विज्ञान, विज्ञान में क्या आएगा, विज्ञान में क्या आएगा, पीसी बी, ठीक है, सॉरी पीसीएम, पीसी वो रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, ठीक है, भौतिक विज्ञान, गणित और रसायन। तो इसमें रसायन लिख लो, रसायन लिख लो और भौतिकी लिख लो और गणित लिख लो, ठीक है। क्या लिखोगे, गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र, जो कि टेक्निकल वाले बच्चों को देना पड़ेगा। और जो बच्चे टेक्निकल वाले हो या नॉन टेक्निकल वाले, और ये नंबर कितने का, 100 नंबर का पेपर रहेगा, ध्यान रखना, 100 नंबर का पेपर रहेगा। और एक रहेगा आपका नॉन टेक, क्या रहेगा बेटा, नॉन टेक। नॉन टेक मतलब नॉन टेक्निकल और टेक्निकल, दोनों के लिए कंपलसरी 200 नंबर का पेपर भी देना पड़ेगा, 200 नंबर का पेपर देना पड़ेगा। इसकी अवधि आपकी 1 घंटे की, 2 घंटे की है, ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश। और जो आपका ये दूसरा पेपर है, इसके बारे में बता देता हूं, ये 3 घंटे की है। तो ये कितने का है, 2 घंटे का पेपर है, और ये कितने घंटे का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है। इनको भी आप लिख लीजिए। टेक्निकल वालों को 100 नंबर का पेपर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अलग से, गणित, विज्ञान, क्योंकि नॉन टेक और टेक्निकल वालों के लिए 200 नंबर का पेपर तो होना ही होना है, जिसकी अवधि आपकी 3 घंटे की है, 3 घंटे की है। हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान, क्या, हिंदी, इंग्लिश और जीके, जिसके बारे में मैंने आप शुरुआत में बता दिया है। हिंदी, इंग्लिश और जीके, ये नॉन टेक वालों की बात कर रहे हैं। गणित और रसायन और भौतिकी केवल टेक्निकल वालों को 2 घंटे के लिए अलग से देनी पड़ेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें किसी को। अब हम बात करते हैं, जी हाँ, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा गणित में, क्या क्या पूछा जाएगा हिंदी में, और क्या क्या पूछा जाएगा अंग्रेजी में। बिल्कुल इसको आप विस्तार से समझ सकते हैं, ठीक है बेटा, विस्तार से समझ सकते हैं। देख लो साहब, इंग्लिश में मैंने आपको इतना तो कंटेंट लिखवाई दिया था। अगला आप देख लो, unseen passages with variety of question including marks for vocabulary such as word formation and inferring meaning. Okay, यहाँ फोन आ गया बीच में। The passage could be any of the following. एक तो फैक्चुअल पैसेज हो सकता है, एक डिस्ट्रक्टिव पैसेज हो सकता है। इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स के माध्यम से, जिसमें कि इन्वॉल्विंग ओपनिंग, अगर आप चाहो तो उसमें आपसे कुछ ऐसा करवाने के लिए पूछा जा सकता है जिसमें आपको इन्वॉल्वमेंट लगे, या फिर आपको आपकी ओपिनियन देनी हो, इन सब चीज के लिए, ठीक है। और परसुएसिव, ऑगमेंटिव, कई प्रकार के पैसेज जो होते हैं छोटे मोटे, उनके हिसाब से आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। अब एमपीएसआई के नोट्स कब तक आएंगे बताऊंगा, अभी थोड़ी देर से रुक जाओ जरा, ठीक है। अब हिंदी में क्या होता है साहब, हिंदी में क्या पूछा जाएगा, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। क्या, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब लिखो, समुच्चारित भिन्नात्मक शब्द,
अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये आपको यहां पर दिया जाएगा। भाव प्लवन, भाव विस्तार, भाव प्लवन, भाव विस्तार, ठीक है, सब पढ़ाया जाएगा आपको। वाक्य अशुद्धि संशोधन, वाक्य परिवर्तन, मुहावरे, लोकोक्तियां, समास विग्रह तथा समास के भेद, ठीक है, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। संक्षिप्तीकरण, परिभाषिक तकनीकी शब्दों का प्रयोग, वाक्य भेद, रचना अर्थ के आधार पर वाक्य रूपांतरण, शब्द युग्म, बोली, विभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मुहावरे, लोकोक्तियां व वाक्यों में प्रयोग। बहुत बढ़िया, जानदार। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं आपको, सारा कंटेंट डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं काव्य बोध के बारे में, यानी कि आपको कुछ बातें काव्य से भी पूछी जा सकती हैं, जैसे काव्य की परिभाषा, भेद, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य क्या होते हैं, ये सब कुछ हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। रस की बात करें तो परिभाषा, अंग भेद और उदाहरण। अलंकार की बात करें तो वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति। छंद की बात करें तो गीतिका, हरिगीतिका, उल्लाला और रोला, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। रस, रस का परिचय, अंग भेद, रस का उदाहरण, अलंकार, छंद, काव्य की परिभाषा, काव्य के भेद, क्षेत्रीय बोलियां, पहेलियां, चुटकुले, लोकगीत, लोक कथाओं के बारे में परिचय, खड़ी बोली और उनका अनुवाद, मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाली हिंदी भाषा की पत्र पत्रिकाओं की जानकारी, ठीक है। हाइट वाइट सब बता दिया मैंने आपको, हाइट मैंने आपको बता दिया है। जो बच्चे लेट आए हैं शुरू से देख लेना वीडियो को। अपठित बोध, एक गद्यांश, शीर्षक, सारांश और प्रश्न, एक पद्यांश, शीर्षक, सारांश एवं प्रश्न, वाक्य परिवर्तन, समझ का अंतर, ये सारे आपके अपठित गद्यांश या अपठित बोध के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जनरल नॉलेज, गणित, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, इसके छोटे छोटे कम कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने आपको शुरू में बता ही दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस लेवल के पूछे जाएंगे। राजनीतिक, पॉलिटिकल साइंस, सामान्य योग्यता पर आधारित प्रश्नों के साथ सामाजिक अध्ययन, तर्क और सामान्य बुद्धिमत्ता, लॉजिकल एंड जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काफी इंस्पिरेशनल थॉट्स जो हम आपको बताते हैं ना बार बार, वो इसलिए बताते हैं क्योंकि आप लोग के अंदर की दिमाग की समझ विकसित हो सके। तो आप लगातार पूरे वीडियो को अच्छा एक बार स्टेटस पे जरूर लगा लें ताकि दूसरे बच्चों को पता चल पाए। प्रश्न सरलीकरण से पूछे जाएंगे, औसत, प्रतिशत और समय और कार्य और क्षेत्र के क्षेत्रफल से। तो गणित में आने वाले क्वेश्चन जो है सरलीकरण बहुत कॉमन है, औसत, प्रतिशत, समय और क्षेत्र, इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ लाभ और हानि, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, समय और गति, निवेश, ठीक है, और HCF, LCM, इस पर संबंधित क्वेश्चन। आप टेंशन ना लें, सिलेबस में आपको समझा रहा हूं, बट आपकी तैयारी पूरी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दी जाएगी, डोंट वरी। सर मेरी फाइनल ईयर में है, MPSI का फॉर्म डाल जाएंगे क्या? फाइनल ईयर वाले बच्चे MPSI का फॉर्म डाल सकते। 2 मिनट कमेंट में ले लूंगा, 2 मिनट रुको जरा। गणित में एरा, समय, बार ग्राफ, सचित्र ग्राफ, पाई चार्ट, दिनांक, व्याख्या व खंड है, जिसमें मतलब पाई चार्ट के साथ साथ डेट कैलेंडर वाले क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा रीजनिंग के बारे में बात कर लें तो रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपके सामने पूछे जाते हैं, ठीक है, रीजनिंग के छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गए गणित के भैया। गणित के बाद अगर हम बात करें, गणित के बाद हम बात करें तो साइंस में भौतिकी पूछी जाती है, यूनिट मेजरिंग, यूनिट एंड इक्विपमेंट, मात्रक, मापक, इकाई और उपकरण, वर्क पावर, एनर्जी, कार्य ऊर्जा, शक्ति के क्वेश्चंस, मोशन यानी कि गति, दाब, बल, प्रेशर और फोर्स, ठीक है, ऊष्मा, ऊष्मा गतिकी एवं ताप, थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट। बिल्कुल स्पेसिफिक बता रहा हूं मैं आपको। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा हो सेशन तो एक बार लाइक शेयर जरूर करें और अपने स्टेटस पे लगा लें, क्योंकि कल से MPSI की क्लास दोपहर में चालू हो रही है, साइंस और गणित की। किसकी बेटा? साइंस और गणित की कल से MPSI की क्लासेस दोपहर में चालू हो रही हैं। अभी सभी को बताने वाला हूं मैं, ठीक है। MPSI टाइमिंग बता देता हूं मैं आपको। टाइमिंग है 4 बजे, 5 बजे और 6 बजे, सॉरी 3:30 बजे। टाइमिंग लिख लो। 3:30 पर आपकी शुरू हो तो जाएगी विज्ञान। क्या बेटा? विज्ञान।
और 4 बजे शुरू होगी आपकी, सॉरी 4 बजे नहीं, 5 बजे आपकी शुरू होगी हिंदी, और 6 बजे आपकी शुरू होगी, 6 बजे आपकी शुरू होगी गणित। तो एमपीएसआई वाले बच्चे ध्यान रखना, ये टाइम टेबल है हमारे चैनल का। चैनल सब्सक्राइब करके एक टेलीग्राम चैनल दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप दिए हुए ज्वाइन कर लो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी है, उसको जरूर भर देना जिनको नोट्स चाहिए है या फिर जिनको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है, वो गूगल फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, गूगल फॉर्म भर दीजिए प्लीज। सब लोग से बोल रहा हूं मैं, 3:30 बजे कल उपस्थित हो जाना बेटा। 5 बजे हिंदी और 6 बजे गणित। एमपीएसआई का महासंग्राम चालू होने वाला है, एमपीएसआई का महासंग्राम चालू होने वाला हमारे चैनल के माध्यम से। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण, नाभिकीय विखंडन, रेडियो सक्रियता, सदिश और अदिश राशि और सरल आवर्त गति। और एक खास बड़ा अनाउंसमेंट, जितने बच्चे भी लाइव देख रहे हैं, अभी 2 मिनट के बाद हमारा एक नया जो सेशन है चालू होने वाला है। एमपी करंट अफेयर्स रंकित सर लेने वाले हैं, वो बहुत ही बेहतरीन पढ़ाने वाले हैं। तो एमपीएसआई अगर आपके सपने में आता है तो आप एमपी करंट, मैंने बोला 30 नंबर पक्के हैं, मध्य प्रदेश भी उन्होंने पढ़ा रखा है और साथ में करंट अफेयर्स भी पढ़ा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स आपके लिए पक्के एसआई के लिए। ठीक है, 30 नंबर। वेव की बात करें, तरंगे, विद्युत धारा, परमाणु भौतिकी, खगोल विज्ञान, पृष्ठ तनाव और विज्ञान प्रौद्योगिकी। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको बिल्कुल पूरा पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग सिलेबस समझ लीजिए, पढ़ाएंगे हम आपको पूरा। केमिस्ट्री में क्या आएगा, हमने लवण क्षार, पदार्थ और उसकी प्रकृति, कार्बन और उसके यौगिक, परमाणु संरचना, बिल्कुल स्पेसिफिक आपको यहां पर दिया जा रहा है कंटेंट। विलयन सॉल्यूशन, तत्व यौगिक और मिश्रण, धातु धातु मिश्र धातु, रासायनिक अभिक्रियाएं, गैसों का आचरण, ईंधन और दहन इत्यादि, ये आपको यहां पर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए साहब, बायोलॉजी की बात करें, जीव विज्ञान की बात करें, तो मानव शरीर, मानव रक्त, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और कंकाल तंत्र से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बायो थोड़ा सा, जी हाँ बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। अंतरस्त्रावी तंत्र, तंत्रिका तंत्र, स्वतंत्र तंत्र, उत्सर्जी तंत्र, अनुवांशिकी और पोषण। तो साइंस और मैथ्स और हिंदी की 3 क्लासेस और इंग्लिश आपकी चालू हो जाएगी 4 से 5 दिन के बाद हमारे चैनल पर, तो आप बिल्कुल हमारे साथ पढ़ाई कीजिए, डोंट वरी। ठीक है, रोग इलाज, कोशिका विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु जगत का वर्गीकरण, हार्मोन, परिस्थितिकी और वनस्पति विज्ञान, ये भी इंपॉर्टेंट है जो आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, रीजनिंग में क्या आएगा साहब, एनालॉजी, समरूपता, समानता, सिमिलरिटीज, भिन्नता, खाली स्थान भरना, संबंध और रक्त संबंध, ये भी हमने अभी थोड़े दिन पहले चालू की थी, वापस से चालू कर रहे हैं। रीजनिंग की क्लास भी हमारी चालू हो रही है। हालांकि एलआईजी और भंवरकुआ ब्रांच पर आप कभी भी विजिट कीजिए, और फिजिकल तो हम फ्री करा ही रहे हैं, फिजिकल कोई फ्री नहीं करा रहा है, वो भी एथलीट्स से, तो आप लोग आके फिजिकल के लिए क्वेरी कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। आयु पर आधारित प्रश्न, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम परीक्षण, क्रम में व्यवस्थित करना, अंक गणितीय तर्क, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है। शब्द और आकृति का वर्गीकरण, अंक गणितीय संख्या श्रृंखलन, गैर मौखिक श्रृंखलन और कथन और निष्कर्ष। इस बार एमपीएसआई में हमारा पढ़ाया हुआ 80% से ज्यादा कंटेंट फंसा हुआ है। एमपीएसआई में भी इसी प्रकार से हम आपको कंटेंट देने वाले हैं, तो आप लगातार आइएगा। अब एमपी जीके में क्या आएगा, तो एमपी जीके तो भैया हमने रंगे सर ने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। एमपी जीके बाय दिनेश ठाकुर सर्च कर लो, पूरा कंटेंट मिल जाएगा आपको, सब पढ़ा रखा है, बस आपको मेहनत करनी है। तो पढ़ाई में मध्य प्रदेश का मुख्य सामान्य ज्ञान, भौगोलिक स्थिति, प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश शिक्षा संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं संबंध, विशिष्ट जानकारी, सब कुछ पढ़ा रखा है हमने। ठीक है, आप बिल्कुल तरीके से पढ़ लीजिएगा। प्रमुख नदियां, सिंचाई योजना, प्रमुख पर्यटन और प्राकृतिक स्थान, किले, महल, गुफाएं, मकबरे इत्यादि, प्रदेश की प्रमुख हस्तियां, खिलाड़ी, कलाकार, प्रशासन, लेखक, साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीति आदि, ये सारी की सारी चीजें आपको हमने यहाँ पढ़ा रखी हैं, एक बार और पढ़ा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो ये आपका मध्य प्रदेश का करंट। और देखिए, जो बच्चे एमपी करंट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपको मिलने वाला है अभी। ठीक है, शुरुआत हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बताई है आपको। शारीरिक योग्यता हमने बता दी है,
गोला फेंक बता दिया, लंबी कूद बता दी है, दौड़ बता दी है, और फिजिकल की आप टेंशन निश्चित बिल्कुल ना लें, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एमपीएसआई की कोचिंग करवाने वाले हैं यहीं पर, ठीक है। तो जिन बच्चों को कुछ और संशय है एमपीएसआई के बारे में, तो कल दोपहर में कल शाम को मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ डिटेल एनालिसिस के साथ में। आई थिंक सो सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको, और जो भी नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए 2 मिनट में क्लास खत्म हो रही है, क्योंकि सर की क्लास है, अंकित सर की थोड़ा लेट हो गए हैं, तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, वो मैं कल कंप्लीट कर दूं आप लोग की, ठीक है। ये कर लेते हैं कि क्लास रख के सर की थोड़ा लेट हो गए, तो बाकी कमेंट ले लेता हूं मैं। नोटिफिकेशन कब आएगा? मार्च अप्रैल के बाद ही नोटिफिकेशन आएगा, मार्च अप्रैल तक संभावना जताई जा रही है वैकेंसी एमपीएसआई की, मार्च अप्रैल के बाद। जी हाँ, मार्च अप्रैल के आसपास ही बताया जा रही है, बात हो गई है, पद की सूचना मांग ली गई है, बट अभी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, तो उसका वेट कर रहे हैं। फाइनल ईयर वाले डाल सकते हैं क्या? जी हाँ, फाइनल ईयर वाले डाल सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जिनको भी तैयारी करनी हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो भी बताई गई बातें हैं उनको ध्यान सुन लें, जिनने वीडियो पूरा नहीं देखा वो देख लें। सर जी एमपीएसआई के नोट्स बता दीजिए। नोट्स के लिए मैं आपको बता दूं, इसमें नोट्स की पीपीटी भी नहीं है ना, कहाँ है? नहीं, हाँ तो वही मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, इसमें भी नहीं है। चलिए, आपको मैं कुछ बातें बता दूं, जिनको तैयारी जल्दी करनी है एमपीएसआई की, वो ये थोड़ा सा देख लें। देखो, ये तुम्हारी भावरकुआ और एलआईजी ब्रांच की जानकारी हो गई, सबको पता है ये। और बात बता दूं कि हमने ऑलरेडी आपको पटवारी की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रखी है पूरी, सारे के सारे। साथ ही साथ साइंस भी हमने लगा रखी है, हमने आपको मैराथन पूरी पढ़ाई है, आपको पूरा करंट अफेयर्स पढ़ाया हुआ है, और पीएससी वाले बच्चे हिस्ट्री देख सकते हैं। अच्छा, जो नोट्स की बात कर रहे हैं, नोट्स की बुक्स कहाँ रखी हैं अपने पास? ठीक है, जिला दर्शन की भी हमने एक मैराथन ली है, वो आप देख सकते हैं, जिला दर्शन की मैराथन ली है। चलिए, पटवारी के नोट्स बुक करने के लिए 5 बुक्स हैं, प्रिंटेड फॉर्मेट में है। उसके लिए 2 नंबर दिए गए हैं, 2 नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन ना लगे तो, कि पटवारी नोट्स चाहिए। एमपीएसआई और एमपीपीएससी और वन रक्षक, इसके लिए आपको 7-8 दिन का इंतजार करना है, सारे नोट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। आपको बुकिंग चालू हो जाएगी, मिलेंगे तो थोड़ा लेट ही, कम से कम 20-25 दिन लग सकते हैं, क्योंकि कंटेंट जब अच्छा बनता है टाइम तो लगता है, बट आपको मिलेगा पूरा एमपीएसआई मिलेगा। सब इसी नंबर पर आप जो चाहिए हो, एमपीएसआई चाहिए तो एमपीएसआई लिख दो, जिनको जो चाहिए हो। और सबसे खास बात तो यह है कि गूगल फॉर्म भर दो। चलिए, कमेंट ले लूँ मैं आपके, जरा कमेंट ले लूँ। चलिए, सर की क्लास चालू कर देते हैं, 10:30 कर दिया ना उसको, ठीक है, 10:30 कर देते हैं, और 10:30 बजे बेहतरीन क्लास चालू होने वाली है 2 मिनट के अंदर, और उसमें आपको पूरा मध्य प्रदेश का कंटेंट मिलेगा, जिसमें करंट अफेयर्स के साथ में बेहतरीन प्रकार की जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी आपको, ठीक है। देखो, यहाँ कमेंट नहीं करना है एमपीएसआई नोट चाहिए, यहाँ व्हाट्सएप करना है, यहाँ व्हाट्सएप करना है, ठीक है। एमपी पटवारी कब आएगी? एमपी पटवारी में तो टाइम है थोड़ा सा, अभी अप्रैल मई तक का चांसेस हैं। देखिए, एमपीएसआई से पटवारी हो, और एक और खास अनाउंसमेंट, आयु सीमा में एमपीएसआई में 3 से 4 साल की छूट के लिए हम एक बार फिर लड़ेंगे। और एमपी, अगर एक और अनाउंसमेंट है कि अगर एमपीएसआई और एमपी पटवारी नहीं आई मार्च तक, तो होगा भोपाल में विशाल आंदोलन। तो भोपाल में आंदोलन के लिए तैयार रहना। जो जो बच्चे आंदोलन के लिए तैयार हैं, वो एक बार वीडियो को अपने छात्र छात्रों तक पहुंचा, ताकि वो भी जुड़ जाएं। नीचे एक फॉर्म दिया, वो भरना जरूरी, भर लेना उसको, फॉर्म को, ताकि आपको फायदा मिल सके, ठीक है। तो आप लोग आइएगा जरूर। कौन कौन आएगा भोपाल, बताओ जरा, कौन कौन आएगा भोपाल? एमपीएसआई एग्जाम हो सकता है क्या? फैजान अहमद खान, बिल्कुल होगा। कौन कौन आ सकता है, वाई लगा दो ये कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, फॉर्म भर देना जरूर ध्यान से।
सब आएंगे। मार्च तक अगर नहीं आता है तो मार्च के बाद हम करेंगे विशाल आंदोलन, मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में, ठीक है। बस तुम लोग को आना है, सड़कों पर इस बार फिर उतरना पड़ेगा। जिस प्रकार से एमपी पुलिस कांस्टेबल लेकर आए थे वैसे ही एमपीएसआई और पटवारी भी लेकर आएंगे, चिंता ना करें आप लोग। दिनेश ठाकुर हमेशा बेरोजगार के साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। हाँ, एमपीएसआई में 25 दिन का वेट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, लेकिन कंटेंट मिलेगा एक नंबर। किसी बच्चे से पूछो पटवारी के नोट जितने बच्चों ने लिए हैं, हजारों बच्चों ने लिए हैं, एक नंबर कंटेंट मिलेगा। अरे भोलू जी आप तो आए थे, धन्यवाद आपका। और आप जैसे ही हमारे साथी हो तो मजा पर बहुत ही आएगा, ठीक है। चलिए, एज कितनी है? देखो आयु सीमा की बात कर लें बेटा, आयु सीमा की बात कर लें तो आयु सीमा जो है वो 18 से 28 साल है जनरल वालों के लिए। इसमें ओबीसी की बात कर लें, ये जनरल वालों के लिए है, और ओबीसी की बात कर लें तो 18 से 33 है, ठीक है। कितनी है? 18 से 33 है। अनुसूचित जाति वालों के लिए भी 5 साल की छूट है, तो 5 साल की छूट अनुसूचित जाति वालों के लिए भी है, जनजाति वालों के लिए भी है। जाति जनजाति 5 साल की अतिरिक्त छूट है, ठीक है। सो प्लीज एक बार अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा ले इस वीडियो को, ताकि सब बच्चों को पता चल जाए कि वैकेंसी आएगी, नहीं आएगी तो लेकर आएंगे। जय हिंद जय भारत। बाकी के कमेंट हम कर लेंगे, बाकी की जानकारी आपको कल देंगे। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद साथियों।